नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के मंसूबे पर पानी फेरने की पूरी तैयारी इंडिया गठबंधन ने कर ली है। इंडिया गठबंधन की तैयारी प्रधानमंत्री मोदी को अब बहुत भारी पड़ेगी, बहुत भारी पड़ने वाली है। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि राहुल गांधी का प्लान सेट है, और राहुल गांधी ने जो कहा था कि सरकार गिर जाएगी और मोदी का इस्तीफा हो जाएगा, वह साफ आईने में दिख रहा है। राम मंदिर की लूट ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को पूरी तरह से नंगा कर दिया है, इनके चरित्र का प्रदर्शन कर दिया है, और आम जनता के नजरों में यह गिर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने आम जनता के भावनाओं के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है, और जो पर्दाफाश हुआ है वह इन्हें हर तरफ से कटघरे में ला करके खड़ा कर रहा है, जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को नजरअंदाज कर दिया गया, अभिषेक बनर्जी को नजरअंदाज कर दिया गया। आप दर्शक सोचिए कि कितने बौखलाए हुए हैं यह। राम मंदिर की लूट के खुलासा होने के बाद आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की पतलून ढीली हो गई है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करे और न करे, और आम जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। चोर लुटेरों का एक दल समूह आकर के सत्ता के नजदीक और सत्ता पर काबिज हो गया, और सभी संस्थानों पर कब्जा करता जा रहा है और देश को धोखा दे रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनको कीमत चुकानी पड़ेगी, और वही इनके ताबूत की आखिरी कील होगी राजनीति की। लेकिन हम पश्चिम बंगाल से शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को नजरबंद कर दिया गया है, हाउस अरेस्ट जिसको कहते हैं। बड़ी प्रशासन लगा करके सुरक्षा हटा ले जा रही है, सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है, और सुरक्षा लगा करके नजरबंद कर दिया जाए कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। क्यों भैया? अब आप दर्शक सोचिए कि डर कितना बड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है टीएमसी के लोगों को लोग मार पीट रहे हैं, अंडा फेंक रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री कह रहे हैं कि जनता का गुस्सा है, जनता अंडा नहीं फेंकेगी तो क्या फेंकेगी? क्या फूल बरसाएगी? तो जिससे जनता इतनी नाराज है और जिसकी पार्टी को आपने तोड़ लिया, जिसके पास कुछ बचा नहीं है, तो उससे डर क्यों रहे हो आप? क्यों नजर बंद करके रखे हो? इसका मतलब बहुत साफ है कि ममता बनर्जी के अंदर वह ताकत और दम है जिससे भारतीय जनता पार्टी डर रही है कि उसके खिलाफ माहौल हो जाएगा और तख्ता पलट भी हो सकता है। यह डर होना चाहिए भाजपा के अंदर, क्योंकि उसने क्रूरता की हद पार कर दी है। यानी कि ममता बनर्जी के अंदर दम है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बंगाल के अंदर 11 वर्षीय एक मासूम बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया कुछ तत्वों ने। क्या भारतीय जनता पार्टी से संरक्षण पाने वाला वह व्यक्ति है, या कोई बहुत बड़ा गुंडा है, या बंगाल के अंदर वह एक घृणा फैलाना चाहता है, एक दहशत फैलाना चाहता है? लेकिन 11 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म करके और बोरा में बांध करके तालाब में फेंक दिया गया। वह बच्ची इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि सरकार तो भाजपा की है, वहां पर लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, तनाव की स्थिति पैदा हुई, प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, जनता ने 4 घंटे ट्रेन बंद किया। सवाल यह है कि प्रशासन ने लाठीचार्ज क्यों किया? वह तो जनता का आक्रोश था। किसी दरिंदे ने दरिंदगी की थी उस 11 साल के मासूम बच्ची के साथ। उसकी छानबीन करने की जगह वहां पर लाठीचार्ज करती है।
अगर हम मान ले कि हिंसा न भर के इसके लिए प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, अगर मैं इसका स्वागत करता हूं, तो टीएमसी नेताओं को मारा पीटा जा रहा है, उस समय पुलिस डंडा पिछुआरे छिपा लेती है, क्यों? क्या उस वक्त हिंसा नहीं होता? यानी कि यह एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी की एक नई चाल है, और उसके अंदर डर ममता नाम का बंगाल में बैठा हुआ है, और देश में राहुल गांधी नाम का डर उसके अंदर समाया है। ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस बहुत मजबूती से खड़ी है, इंडिया गठबंधन कर रहा है, और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के पास एक मौका। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का चुनाव मात्र 5 से 6 महीने के बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल तैयार है। उत्तर प्रदेश का चुनाव समाप्त होने के बाद से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, चूंकि 29 में चुनाव है, और 27-28 में तकरीबन दोनों साल में मिलाकर के 15 से 16 राज्यों में चुनाव है, और 27 में ही राष्ट्रपति का चुनाव, यानी कि 7 राज्यों के चुनाव के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी परेशान है, इन राज्यों में सरकार नहीं बनी तो राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे, यह चिंता भी सता रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्म जब सामने आ रहे हैं तो लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन के 26 सांसदों को तोड़कर थोड़ा कमजोर तो किया, लेकिन 214 सांसद बच गए, वह नहीं टूट पाए, और जो टूटने की कगार पर थे वह भी जुड़ गए। ऐसे में नरेंद्र मोदी का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। 362 तो छोड़िए, 272 बचेंगे क्या नरेंद्र मोदी के पास, जब आरएसएस ने अल्टीमेटम दे दिया राम मंदिर पर। अगर आरएसएस का कोई नाम आया या राम मंदिर पर कोई ऐसा शिकंजा सरकार ने कसने की कोशिश की जिससे वहां लूट मचाने में आरएसएस के रास्ते में रोड़ा आएगा, तो नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की कुर्सी आरएसएस खींच लेगा 136 सांसदों के साथ। एक ऐसी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी फंसे हुए हैं, आगे कुआं और पीछे खाई है। नरेंद्र मोदी आजीवन जो सत्ता में रहना चाहते हैं वह सपना इनका टूट रहा है, और वह सपना टूटने का मतलब है कि मोदी और शाह जेल के हवा खाएंगे। एनडीए गठबंधन के अंदर भी घमासान है, और भाजपा ही भाजपा को हराने के लिए तैयार है। भाजपा और आरएसएस के बीच टकराव से एक एक भ्रष्टाचार की आग बाहर निकल रही है। कभी हाईवे में घोटाला, कभी मंदिर में लूट, कभी पीएम केयर फंड का बात, कभी जमीन घोटाला, अलग अलग तथ्य और सबूत सामने आ रहे हैं। आपस के टकराव से इन्हीं के लोग बाहर निकालना है। भाजपा ही भाजपा को हराने के लिए तैयार है, और नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बनने की कोशिश में है कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बना करके बन जाए। लेकिन अमित शाह को प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सांसदों की जरूरत पड़ेगी, और 272 उनके साथ हैं ही नहीं। भाजपा में ही उन्हें स्वीकृति नहीं है, और एनडीए में भी स्वीकृति नहीं है। इंडिया गठबंधन एक नई रणनीति के तहत काम कर रहा है। इसके लिए नरेंद्र मोदी ने बहुत ही आसान सा रास्ता निकाला कि डिलिमिटेशन और 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पास हो जाए। 20 जुलाई से पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, एक बड़ी चुनौती है, और भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही रास्ता है, ओनली फॉर वन चॉइस, सांसदों को निलंबित कर दो और कानून पास कर दो। क्या यह इतना आसान होगा? इंडिया गठबंधन भी सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक नई रणनीति पार्लियामेंट सेशन के लिए बना रहा है कि मोदी सरकार का यह बिल किसी भी कीमत पर पास नहीं होना चाहिए। इसके लिए इंडिया गठबंधन के 240 में 214 बचे हुए सांसद एकजुटता का परिचय दें, और वह एकजुट होकर के पार्लियामेंट में वोट करें। किसी भी तरह का मौका इस सरकार को नहीं मिलना चाहिए कि निलंबित कर दे, नहीं तो यह इतने गिरे हुए लोग हैं कि किसी भी हद तक जा सकते हैं। 146 लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को एक साथ निलंबित पहले भी यह सरकार कर चुकी है 2023 में, और इस बार भी कर सकती है। इसीलिए नई रणनीति का आगाज सोनिया गांधी के नेतृत्व में
चल रहा है। होता क्या है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवीटीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीटीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।